लेकिन आजकल को प्यार तो भगवान ही बचावे। आजकल आदमी प्यार में इतना झूठ बोलत, तुम ना मिलो तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। अच्छा कह दे कि चलो उंगली ही काट के भेजो, प्राण तो बड़ी दूर की बात, उंगली काटो, सोई तुरंत कह देंगे अरे वो तो बातें थी कह दी, अब हम समझ गए तुम निर्मोही हो। अच्छा कई प्रेमी और खतरनाक होते आजकल के, आजकल के कुछ प्रेमी इतने खतरनाक होते, वो कहेंगे हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, जैसे बाप की प्लाटिंग हो ऊपर। चांद तारे कहां है महाराज, आप विचार करो, कहां चांद तारे, कहां आदमी तो धरती पे। अबे खंबा पे चढ़ा दो जाए तो नीचे देखता हूं कपने आए, बिजनेस वाइब्रेशन शुरू हो जाए, वाइब्रेशन मोड में। अभी कह रहे चांद तारे तोड़ना है, बाप की प्लाटिंग। हमारा मतलब ये नहीं, हमारा मतलब ये प्रेम में कई बार व्यक्ति बड़ा झूठ बोलता, क्रोध में और प्रेम में। एक संत बहुत अच्छी बात कहते थे, देखो प्रेम में और क्रोध में जोश में बात मत करना, होश में बात करना। क्योंकि कई बार हम बड़े प्रेम में आकर के न जाने क्या क्या बोल जाते हैं, क्रोध में आकर के भी क्या क्या बोल जाते हैं। क्रोध में भी व्यक्ति होता है तो आपा को बेटा हम खा जाएंगे, मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब भला ही आज तक चिटिया ना मारी हो, महा डरपो। ऐसे एक आदमी था विदिशा का, भोपाल के रास्ता में खड़ा था रात को, किसी ने कहा क्या नाम है, बोला शेर सिंह। बोले बाप का नाम, बोले शमशेर सिंह। बोले कंधे पे क्या है, बोले बंदूक। बोले खड़े क्यों, बोले कुत्ता भौंक रहा है। ले नाम शेर सिंह, बाप शमशेर सिंह, कांधे पे बंदूक, खड़े क्यों है, बोले कुत्ता भौंक रहा है। इसलिए हमें हमेशा इस बात का स्मरण रखना है, प्रेम में और क्रोध में बोध में बोलना है, जोश में नहीं, होश में बोलना है। तो प्रेम का मतलब पा लेना नहीं है, प्रेम का मतलब पा लेना नहीं है। प्रेम का मतलब है जिसके प्रति हमारी प्रीति है वो किसी भी परिस्थिति से प्रसन्न रहे, चाहे वो जैसे प्रसन्न रहे, ये भाव बन जाना ही सच्चा प्रेम है। भक्तमाल की कथा में श्री गणेश देवी जी का चरित्र है। गणेश देवी जी जब कनक भवन में जाती हैं, महाराज मधुकर साय का पत्र पढ़ने के बाद यही तो कहती हैं, महाराज मैं क्या प्रार्थना करूं आपसे कि आप हमारे साथ चलो, हमारी जैसी हजारों आपकी दासियां हैं, मैं अगर प्रार्थना करूं कि आप हमारे साथ चलो तो आप किस किस के साथ जाओगे। इसलिए हे रघुनाथ जी, अब हम आपको धर्म संकट में नहीं डालेंगे, हम खुद ही प्राण त्याग देते। और रामायण में एक प्रसंग है भरत जी का। राम जी बोले भरत जी अब जो तुम कहो सो हम करेंगे, तुम अगर कह दो कि हम यहां चित्रकूट से वापस लौट जाएं, हम एक पल नहीं विचार करेंगे और चल देंगे। तब भरत जी ने मन में विचार किया कि हम अपने सुख के लिए भले ही भगवान को अयोध्या वापस ले आए, लेकिन इससे भगवान को सुख नहीं मिलेगा। इसलिए भरत जी कहते सरकार आपको जिसमें सुख मिले आप वही करो, अगर आपको बन जाने में सुख है तो हम अपने सुख का त्याग कर रहे हैं। इसलिए राम जी का और भरत का प्रेम सर्वोपरि है। रामायण में भी लक्ष्मण के प्रेम से ज्यादा भरत के प्रेम की चर्चा होती है, इसी कारण क्योंकि भरत जी ने निज सुख का त्याग कर दिया। प्रेम वही जिसमें निज सुख को त्याग दिया जाए, अपना सुख ना देखें। अब आजकल अपना सुख ही देखते हैं, सामने वाले का चाहे दुख हो गए, चाहे संकोच पड़ जावे, या सामने वाला मर जावे, वो उसकी मजबूरी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो गोपियां कहती नाथ हे सरकार, हे ठाकुर जी, आप हमारी रसोई बनाते समय बांसुरी मत बजाया करो। बड़ा अच्छा गीत है,
तेरी बंसी पे जाऊं। गालेगी, फिर महाराज करेंगे और इसके बाद फिर जल्दी जल्दी आज कंस को मारेंगे और कंस को मार के भगवान को आज ब्याह है। कौन कौन बराती बन के आया? बड़े कंजूस बराती हो, है? एक तो कल महाराज जी पूतना में बहुत टाइम लग गई, कम से कम 2.5 घंटा में पूतना मरी। अच्छा पूतना मरी भी ठीक है इतनी देर में। हमें कल पंडित जी बड़ी अच्छी बात सुना रहे थे कि एक गांव में भाई भागवत में पहले दिन पंडित जी ने पूतना वध कर दो, पहले ही दिन। अब पहले दिन पूतना वध कर दो और दूसरे दिन फिर मंगलाचरण करो, फिर पूतना वध कर दो। जजमान ने कहा हद हो गई। तीसरे दिन भागवत भाई सो पंडित जी ने फिर पूतना वध कर दो। अब पंडित जी हते नए नए उन्हें भागवत आउत ना थी। जजमान बोलो महाराज 3 दिन से पूतना ही मार रहे, आगे तो बढ़ो। अब पंडित जी ने सोचा फंस तो गई है, लेकिन पंडित जी जयति वचन रचना बात बनाने में बड़े माहिर होते हैं। पंडित जी बोलेते हैं मूर्ख, जब पूतना राण हमारे भगवान हम विश्व बाबे आई थी, हम तो 7 दिना मार भी है। हाँ, हाँ, जो हमारे भगवान मारवे आई हम वो छोड़ भी। बोले अगर 8 दिन की भागवत होती तो हम 8 दिन मारते पूतना। हाँ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। लेकिन अब जो ना पूछियो कि वे पंडित जी कहाँ किया थे। हमने सुनो विधि सही किया थे। आओ, आओ, आओ। अच्छा जो ना पूछियो कि वे बटुक जी के संगाती थे। हमें बाद में पता चलो कि वे बटुक जी के ग्रुपई में आते हैं, इसीलिए वो ऐसा कर। बोलो सीताराम। खैर यहाँ नहीं, यहाँ तो विद्वान ही विद्वान रहते हैं। वे हमारे गांव के हते पंडित जी हैं, ठीक है। कल पूतना में बड़ी टाइम लग गई, तो आज हमें बड़ा टेंशन हो रहा हो कि अब आगे भागवत कैसे बढ़ा। हाँ, भागवत यही है, जौन से प्रसंग पे बैठ जाओ सो आगे बढ़ता ही नहीं है। अच्छा जी ये कथा आउट हो हुए तो बहुत सरल है, वो फिक्स से बोलत 5 मिनट 10 मिनट। अजी ये नया आउट हो हमारे जैसे ठलुआ लाग लपेट करके तो वो बोलने पड़ा, बड़ी आफत हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन एक बात बताएं, विदिशा हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे श्रोता हो आप लोग। हाँ, हमें लग रहा है कि विदिशा में अगर ऐसे ही रहा तो सनातन धर्म का झंडा गड़ता ही रहेगा। हाँ नहीं, बहुत अच्छे श्रोता भी बहुत अच्छे। 9 बजे रात लोग सुन रहे, अब का प्राण चाहिएगा, अच्छी बात है। आज हम सोच रहे हैं कथा हो जाए फिर हम चाय पी लें और चाय पीने के बाद में यहीं पर 30 मिनट प्रश्नोत्तरी कर लें, क्योंकि जहां हम रहते हैं वहां मिल नहीं पाऊ सो आदमी एकदम गरे आउट है कि महाराज मिला ही नहीं रहा। कछु बाई है तो चर्चा कर रही, भीड़ ही भीड़ है। गुरुजी तो हो गए VIP, पिछली साल ठीक है, पावई पर वे मिल जाते। एक जने बाई तो सुबह से कहती अब तो देख वे ही नहीं मिला था ईद के चांद। ऐसे बोला, हमने कहा शंकर जी को चांद कहा। हमने उन्हें ऊपर से हाथ जोड़ के कहा, हमने कहा माता जी उनको ना ले शंकर जी को चांद चाहे कह दो। बड़ी हंसी पर आज सुबह कह रही थी एक जगह, तो हम भीतर खिड़की में वो चिल्लाने, हम कहा माता जी स्वधर्म न धर्म श्रेय, हिंदू धर्म के आदमी है अपन, शंकर जी को चांद कहा हो। बोलो सीताराम। तो एक जने हमारे कमरे में हते, बोल गुरु जी आप इतने कट्टर हो। हमका क्या बताइए, DNA ही कट्टर है, जिसके खून ही में कट्टर। अच्छा ऐसा नहीं है कि हम नफरत वाले हैं, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं और गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हाँ। और जो हिंदुत्व का नहीं वो किसी काम का नहीं, ठटरी बरा है। वो चाहे जो कोउलो बनो रहा है, ठटरी बरा है। हमारा तो सीधा फॉर्मूला है, कोई गुणा भाग हम ज्यादा जानते नहीं, सीधा सीधा जानते। हम कथा भी सीधी सीधी जानते हैं, जैसी है सो बस है, जो है सो है।
कहा कर का। एक जने हमसे बोले गुरु जी बहुत कम बोला करो, आप बहुत ज्यादा बोलते हो। हमने कहा अब हमारे हाथ में हो तो हम कम बोले। बोले फिर? हमने कहा जी के हाथ में हो बोलवाओ थे सो हम बोले ही थे। बोलो सीताराम। तो आज शादी में बाराती कौन कौन? नागन डांस। आओ, अब तो आज के जमाने में नागन डांस ना हो तो बारात आई नहीं मानी जाती। और नागन डांस वाले और सब प्रकार के होत बाराती था। और घराती, घराती कौन कौन है? मिर्चवानी पे भाभी वाले बस। ठीक, हम तो देखो हमेशा दूल्हे राजा की तरफ से। तुम जो थाल ले उसे ही भरत जी कैसी खड़ा हूं, बैठ लो ब्राज लो। हम बुला ले भी तुम्हें आरती, भैया इन्हें आरती की टाइम पे बुला लियो जी, भरत जी जैसी खड़ा हूं, सिर पे धरे पूरी कताबा। इन्हें जरूर बुला लियो, काऊ को नाम लिखे ना लिखे इनको लिखा ही दो। अब भाई बोलो सीताराम, जोर से बोलो तो प्रश्नोत्तरी हो जाए कि ना हो बे। चलो अब तुम्हारी आज्ञा हमने सिर पे धल लाई, हो जाए। जय 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 जय, तुम्हारी जय बेटा। आओ हमारी जल्दी करवा लो, 13 गुना में भगवान की बोलो जय। लेकिन सच बताएं विदिशा के आदमी बहुत अच्छे हो, अच्छे आदमी, बहुत अच्छे। बार बार तारीफ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कल तक हमें रुकना है। आओ, आओ, कल तक और रुकना है। का पता टमाटर घलन लगे इसीलिए। तो नहीं बहुत अच्छे हैं, सच बताएं। एक जने हमसे कह रहे थे जब हम कल जा रहे थे अब रास्ते, बोले गुरुजी आप यहीं रहने लगो। हम कहा हमें तो रान लग भी सो रोज आफत बेदे। हम कहा वो तो ही ठीक है जहाँ हैं, लेकिन आते जाते बने रहेंगे। तो क्या कह रही हैं गोपियां? वो गीत बड़ा अच्छा, तेरी बंसी पे जाऊं, क्या अद्भुत गीत।